गुड इवनिंग, नमस्ते, शुभ संध्या। बहुत बहुत स्वागत है। जितना भी हम गुरु जी के दिए हुए ज्ञान को पिए, समझे और उसको प्रैक्टिस करें उतना कम ही है। तो अमृत तो जैसे ना, हमें अमृत से इतनी प्यास हमारी बढ़ गई कि हमें और चाहिए गुरु जी से। तो दूसरी सीरीज जो गुरु जी ने शुरू की थी, वॉइसेस फ्रॉम द वर्ल्ड, उसके ऊपर हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे और उसमें जो गुरुजी ने कितना सारा ज्ञान दिया हुआ है उसको वापस एक बार रिवाइज करेंगे। और कोई डाउट बचा हो, कुछ छूट गया हो, तो ये मौका है हम सबके पास कि हम एक साथ मिलके इसको वापस से समझने की कोशिश करें। तो इस सीरीज में गुरुजी ने काफी सारे टॉपिक्स पे चर्चा की है, जहाँ पे एक साधारण मनुष्य को या फिर साधक को शंकाएं रहती है, कुछ कंफ्यूजन सा रहता है। तो बहुत सारे टॉपिक, मेरे ख्याल से 365 से भी ज्यादा वॉइसेस ऑफ वर्ल्ड के पैराग्राफ्स गुरुजी ने जो राइटअप्स है वो पब्लिश किए हैं फेसबुक पे। अभी तक उसकी पुस्तक नहीं बनी, लेकिन जल्द ही हम उसको पुस्तक स्वरूप में भी लेके आएंगे। लेकिन तब तक इसको समझना, कहते हैं ना, ये तो निरंतर है। कोई भी ज्ञान एक बार पढ़ के अंदर नहीं उतरता है, उसको बार बार पढ़ना पड़ता है। और जैसे हमारी प्रगति होती है उसका अर्थ भी बदलता हुआ नजर आता है। तो निरंतर किसी भी चीज को पढ़ते रहना जरूरी होता है। स्पेशली जो संतों की वाणी है उसको तो बार बार पढ़ने से ही वो अंदर तक जाएगी, क्योंकि ये कोई डिग्री वाला कोर्स वाला नहीं कि ये समझ में आ जाएगा। ये इतना गहरा ज्ञान होता है कि इसको बार बार समझने से ही थोड़ा सा कहीं जाके हमें पता चलेगा कि इसको किस तरह से इसका सही अर्थ निकालना है। तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक पे गुरुजी ने लिखा हुआ है और हमारा कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश की है। इन जो ये ज्ञान दिया है गुरुजी ने, अगर इसको आप थोड़ा भी प्रैक्टिस कर पाए, आपको बहुत सारी प्रगति हुई ना, आपकी प्रगति होते हुए नजर आएगी। तो सिर्फ पढ़ने पर ही हम नहीं रुकेंगे, कुछ ना कुछ थोड़ा सा अपने जीवन में ढालने की, अपने व्यवहार में ढालने की भी कोशिश करेंगे। तो वॉइसेस फ्रॉम द वर्ल्ड में सबका स्वागत है। और आज का पहला जो पैसेज है वो ही इतना इंटरेस्टिंग है और हम सबके जीवन को कहीं ना कहीं वो स्पर्श करता है। वो है फॉरगिवनेस, यानी क्षमादान। तो जैसे क्षमा शब्द ही आता है तो बहुत सारे उसके साथ साथ सवाल अपने आप से उठते हैं या फिर कंफ्यूजन अपने आप से तैयार होता है। सबसे पहला तो हमेशा लोगों के दिल में यही रहता है कि क्या क्षमादान सच में कोई काम करता है, या ये बड़ी बड़ी बातें हैं जो बहुत सारे लोगों ने लिखी है कि नहीं, माफ करना आना चाहिए, माफ कर दो और आगे बढ़ो। तो क्या सच में माफ करने से कोई फायदा है? तो देखते हैं गुरुजी क्या कहते हैं। मेरी ओर से अगर आप देखने की कोशिश करो या अपनी हमारी लेवल से अगर आप देखने की कोशिश करो, तो क्षमा देना इतना सरल काम भी नहीं है। और किस तरह से क्षमा करना चाहिए और किस लेवल पे जाके पता चले कि हमने सच में क्षमा किया है। तो इस क्षमादान में, इस फॉरगिवनेस में भी बहुत सारे लेयर्स है और बहुत समझने के बाद ही वो क्षमा दिल से निकलेगी। सिर्फ सॉरी कह देने से क्षमा नहीं मांगी जाती है। ये शब्द बहुत ही, कहते हैं ना, बहुत ओवर यूज हो गया है। और जहां कहीं भी हम फंसे हुए नजर आते हैं, जस्ट टू रिगल अवर वे आउट, की यहाँ से छूटना है, तो हम अच्छा बाबा सॉरी माफ करो करके निकल आते हैं। या ना, कोई बहुत ही परेशान कर रहा है या कहते तो छोड़ो माफ कर दिया करके हम वहां से छूटने की कोशिश करते हैं। वहां दिल का या दिमाग का कोई पार्टिसिपेशन नहीं रहता है, बस वहां से खिसकना है, वहां से छूटना है, इसके लिए हम सॉरी कह देते हैं या माफ कर देते हैं। तो लेकिन सच में क्या है फॉरगिवनेस, वो समझने की कोशिश जरूर कीजिएगा इसके दौरान। फ्रॉम प्रॉफिट्स टू सेंट्स and religious scholars to philosophers, from psychologists and life coaches to bloggers and social media counselors. I mean, just about everybody in the field of human development has advocated forgiveness,
like some broad spectrum antibiotic, a cure for all that ails the heart and mind of a tormented individual. But what does forgiveness really means and how does it work? जैसे गुरुजी ने कहा कि हर कोई ये सलाह देता रहता है कि माफ कर दो, छोड़ दो, आगे बढ़ो। बिल्कुल साधु संत से लेके काउंसलर तक, किताबें लिखने वाले हैं या कोई सलाह देने वाले हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, सभी लोग फॉरगिवनेस यानी क्षमादान को बार बार प्रमोट करते नजर आते हैं। जैसे कि आपके दिल के दर्द को सहलाने का ये एक ही, या निकालने का या दूर करने का ये एक ही इलाज बचा है, उस तरह से हमें फॉरगिवनेस के लिए कहते हैं बढ़ावा दिया जाता है, या फॉरगिवनेस करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है, या उसका महत्व हमारे तक पहुंचने में या उसका महत्व बताने की कोशिश की जाती है कि माफ करो, जीवन में माफ करना आना चाहिए और आगे बढ़ना आना चाहिए। लेकिन कोई ये नहीं समझाता कि फॉरगिवनेस कैसे होती है और कैसे काम करती है। क्या सिर्फ ओके मैंने माफ कर दिया करने से फॉरगिवनेस होती है? तो नहीं, इसके भी कितने सारे पहलू है, और जब तक डेप्थ से समझ में नहीं आती है, असली फॉरगिवनेस ना दिल से निकलती है, ना ही उस आत्मा तक पहुंचती है जिसको आपने माफ किया है। तो देखते हैं कैसे काम करती है। आई एम रेफरिंग ओनली टू द वन हु गिव्स फॉरगिवनेस। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उसी व्यक्ति के लिए ये उपदेश है, ये ज्ञान है जो किसी को माफ करने की कोशिश कर रहा है या सोच रहा है। दैट इज इन योर हैंड्स, क्योंकि माफ करना आपके हाथ में है। किसी से माफी चाहना ये हमारे हाथ में नहीं है। मैं चाहे कितने लोगों से माफी चाहूं, लेकिन वो उनके हाथ में कि क्या वो मुझे माफ करेंगे या मेरी माफी मुझे माफी मिलेगी। तो यहाँ पे ये बात सबको समझनी है कि जो माफ करना चाहता है, ये उपदेश सिर्फ उन लोगों के लिए, क्योंकि वो हमारे हाथ में है। हम किसको माफ करना चाहते तो वो हमारे हाथ में है। हम दूसरों से माफी नहीं मंगवा सकते या दूसरों से प्लीड करके खुद के लिए माफी की चाह नहीं रख सकते। रिसीविंग फॉरगिवनेस इज नॉट एन ऑप्शन यू हैव। तो बदले में क्षमा मिलना ये हमारे हाथ में, हमारे बस में नहीं है। Genuine forgiveness, if done with the right intensity, works at 3 levels. सच में दिल से निकली हुई माफी 3 लेवल्स पे काम करती है। दिल से निकलनी चाहिए, ऊपरी नहीं, झटकने के लिए नहीं, वो सच में निकलनी चाहिए। और वो तभी निकलेगी जब आपको जीवन का सत्य समझ में आया हो, तभी वो माफी निकलेगी। नहीं तो इतना बड़ा दिल किसी का नहीं है कि जिसने आपको धोखा दिया, जिसने आपको दुख पहुंचाया, जिसने आपके साथ बहुत गलत किया है, उसको मैं माफ क्यों करूं। इस इतना गुस्सा, इतना दुख अंदर लेके लोग रहते हैं और माफ करने के लिए वो तैयार नहीं होते हैं। यहाँ तक लोग कह दे कि इस जन्म में क्या, अगले 7 जन्म तक मैं इस व्यक्ति को माफ नहीं कर सकता। तो पहले तो फॉरगिवनेस क्यों करनी चाहिए यही समझना पड़ेगा, और उसके बाद फिर वो दिल से कैसे उतरे वो दूसरी स्टेप आती है। तो सीधी सिंपल बात है, मैं किसी को माफ क्यों करना चाहती हूं? क्योंकि मुझे अपनी शांति चाहिए। मैं जितना अपने दिल पे बोझ रखूंगी, मैं जितना ये दर्द अपने अंदर रखूंगी, मैं ही सुलगती रहूंगी, मैं ही दुख में और परेशानी में रहूंगी। तो जाहिर सी बात है, मैं किसी को माफ करके किसी के ऊपर कोई उपकार नहीं कर रही, मैं अपने आप पर उपकार कर रही हूं और अपने आप को अगले कितने सालों तक ये दुख को झेलने से बचाने की कोशिश कर रही हूं। तो समझ में ये लेना पड़ता है कि मैं माफी क्यों दे रही हूं या क्यों दे रहा हूं। तो पहली तो वजह यह है कि मुझे मुक्ति चाहिए उस याद से, उस व्यक्ति की हरकत से जो मेरे अंदर आज भी दुख पैदा करने की क्षमता रखता है। तो मुझे माफ क्यों करना है? ताकि मैं इस खेल को मैं ही खत्म कर सकती हूँ। जिसने मुझे दर्द दिया वो तो दर्द दे के चला भी गया, शायद आज बहुत खुश होगा, शायद बहुत अपनी हंसी खुशी जिंदगी बिता रहा होगा। मैं दुख में हूं,
उस चीज को याद कर करके मैं दुख में हूं, मैं परेशानी में हूं, तो माफी देने से मैं उस दुख दर्द से खुद को मुक्त करूंगी। मैं कोई उपकार नहीं कर रही, किसी का दिल इतना बड़ा नहीं होता है कि ना ऐसे ही माफी आ जाए। माफी आने के लिए बहुत समझना पड़ता है। तो पहले तो यही बात समझनी पड़ेगी कि माफी में मेरे अपने मन स्वास्थ्य के लिए, अपने दिल को हल्का करने के लिए और जीवन में आगे खुशी खुशी बढ़ने के लिए माफी दे रही हूं। इसका मतलब ये नहीं कि उस व्यक्ति से मैं संभल के नहीं रहूंगी या उस व्यक्ति को मैं डिफेंड नहीं करूंगी। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि माफ कर दिया, वापिस से उसी ने वैसे कर दिया। तो यहाँ पे गुरुजी ने हमें बहुत अच्छा ट्रेनिंग दिया है। माफ करने का मतलब ये नहीं है कि कोई भी आके हमें मार के चला जाए और आप माफ करते रहो। जी नहीं, वो माफी काम की नहीं होगी, क्योंकि जग में ऐसे निर्लज्ज लोग बहुत है कि अगर आपने एक गाल पे थप्पड़ खाया और दूसरा गाल आगे कर दे तो वो दूसरे गाल पे भी मारेंगे। तो मेरा ये विश्वास नहीं, इनफैक्ट पहले थप्पड़ से मुझे उसका स्वभाव पता चला है, दूसरे थप्पड़ की मैं नौबत ही नहीं आने दूंगी। गाल आगे करना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि माफी वही दे सकता है जिसमें हिम्मत है। कमजोर व्यक्ति वैसे भी माफी नहीं दे सकते। जो पलटवार कर सकते हैं वही माफी दे सकता है, उस टॉपिक को कट करने के लिए, उस कहते हैं सिचुएशन को और आगे न बढ़ाते हुए, राइवलरी को, दुश्मनी को और आगे न ले जाते हुए वहां पे खत्म करने की जो हिम्मत रखता है वही माफी दे सकता है। तो माफ करने का अर्थ ये नहीं कि आप चुपचाप से लोगों के अत्याचार सहन करते रहे। माफ करने का मतलब ये है कि आज तक जो हुआ उसके लिए मैंने आप छोड़ दिया है, लेकिन इससे आगे वो अत्याचार मैं नहीं होने दूंगी। तो माफी में ये भी शामिल है, ये बहुत लोगों को पता नहीं चलता है। इसीलिए गुरुजी के पास ये क्वेश्चन लेके बहुत लोग आते हैं कि मैंने कितनी बार माफ करूं, मैंने कितनी बार माफ किया, लेकिन उस व्यक्ति का व्यवहार बदलता नहीं है। व्यवहार नहीं बदलेगा। आपको भी खुद को डिफेंड करना आना चाहिए, खुद की सुरक्षा करना आना चाहिए। तो माफी का मतलब ये नहीं कि आप अत्याचार सहन करते रहे। माफी का मतलब ये है कि आप दुश्मनी नहीं आगे बढ़ा रहे हो, या फिर किसी के गलत को गलत से जवाब नहीं दे रहे हो, लेकिन उसको रोकने की पूरी कोशिश आप करोगे और दिल से माफ करोगे। हम बिल्कुल उल्टा करते हैं, आपको समझ में आता है? हम ऊपर ऊपर से जताते हैं कि हमने माफ कर दिया और हम दिल में पूरा पूरा गुस्सा और दुख और परेशानी लेके जीते हैं और ऊपर से स्माइल करते हैं। ये बिल्कुल उल्टी चीज हो गई। अब क्या करना है? दिल से मलाल हटाना है और ऊपर से दिखाना है कि मुझे अच्छा नहीं लगा है। नाटक करना है कि जो भी चीज आपके साथ हुई है वो आपको पसंद नहीं आई है, वो गलत है, लेकिन अंदर के अंदर आपने उस याद से, उस वाकये से पूरा खुद को अलग कर दिया है। अब उससे कोई दुख आपको नहीं होगा, उससे कोई परेशानी आपको नहीं होगी। तो फॉरगिवनेस में बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती है और उसका सही प्रयोग करना आना चाहिए। मैं कुछ नहीं कर सकती तो मैं माफ करूं, ये वाली बात नहीं। फिर तो आप हेल्पलेस है, इसीलिए माफ करने की कोशिश कर रहे हैं। सच्ची माफी निकल ही नहीं रही है। तो माफी तब निकलेगी कि आप में हिम्मत है बदला लेने की, लेकिन आप कॉन्शियसली चूज करते हो कि मैं नेगेटिव कर्मा को आगे नहीं बढ़ाऊंगी, और उसी के साथ ये एंश्योर करते हो कि आप ऐसा वाकया दोबारा आपके तभी जाके वो सिलसिला खत्म होगा। नहीं तो ये लगातार ऐसे मौके आपके साथ होते रहेंगे। आप माफी करते करते थक जाएंगे, लेकिन अगर आपकी हिम्मत नहीं बढ़ी, अगर खुद को सुरक्षा देने की आपकी ताकत नहीं बढ़ी, तो माफी आपको बचा नहीं सकती। टेम्पररी शायद आपको अच्छा लगे कि चलो आपने माफ कर दिया। तो प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी, जी हाँ, यही तो गुरुजी का मिशन है। वो ऐसी चीजें बताते ही नहीं है जो बिल्कुल खोखली हो लेकिन बहुत बड़ी सुनने में लगती हो। सिर्फ सुनने में बड़ी चीजें अगर काम की नहीं है तो वो कितनी खोखली है। ऐसी अध्यात्म की बात जो बराबर आपके जीवन के जो प्रॉब्लम्स है उसको हल कर दे, उसको सुलझा दे, वही सिर्फ असली स्पिरिचुअल नॉलेज है, वही सिर्फ
प्रैक्टिकल अध्यात्म है। तो यहाँ पे ये पहले समझना जरूरी है। उसके बाद जब आप अटेम्प्ट करेंगे फॉरगिवनेस, तो दूसरी चीज आपको याद रखनी है। पहली चीज तो दोबारा अन्याय आपके साथ नहीं होने देना, ये आपकी जिम्मेदारी है, और फिर माफी अटेम्प्ट करेंगे। दूसरी चीज, माफ करने से पहले आपके दिल में ये आनी चाहिए कि आपको आपके ऊपर अत्याचार हुआ है, यानी विक्टिम मोड, कि मैं विक्टिम हूं, मैं बेचारी हूं, मेरे साथ सब लोग बुरा कर रहे हैं, यानी बाकी के बुरे हैं और मैं अच्छी हूं, ये विक्टिम मोड हटाना है। क्योंकि जब तक आप अत्याचार, पीड़ित महसूस करेंगे, तब तक आपके दिल से वो मलाल नहीं जाएगा, वो बेबसी नहीं जाएगी, वो हिम्मत नहीं आएगी। तो पहले तो मैं कोई पीड़ित नहीं हूं, मेरे साथ जो भी घटा है, चाहे वो उस व्यक्ति ने कहते हैं ना मुझे परेशान करने के लिए किया हो, या फिर कोई ऐसी चीज हो जो मेरी आत्मा को सीखनी है उसके द्वारा, तो इसीलिए वो इस तरह से मेरे साथ बर्ताव कर रहा हो। क्योंकि यहाँ पे जो भी होता है उसके पीछे कारण जरूर होता है। बिना कोई कारण के कोई भी चीज हमारे जीवन में घटित नहीं होती है। स्पेशली दर्द और तकलीफ का बहुत बड़ा हाथ होता है हमें आगे बढ़ाने के लिए, हमें कुछ सिखाने के लिए, हमें कुछ समझाने के लिए। तो अगर किसी ने आपका अपमान किया है तो शायद आपके ईगो का लर्निंग लेसन होगा। किसी ने आपको धोखा दिया है तो शायद आपको बहुत स्मार्ट बनना है और लोगों को अच्छे से पहचानना सीखना है। इसी तरह से कोई भी बुरी घटना जो आपके साथ घटी है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। कभी कभी हमें समझ में नहीं आता है, कभी कभी समझ में आता है। तो जब आप विक्टिम फील करते हो, सेल्फ पिटी फील करते हो, तो सही ना माफी आपके दिल से नहीं निकलेगी। आपको ये देखना होगा कि इस पूरे जग का एक ड्रामा जो खेला जा रहा है, वहां पे हर कोई रोल्स कर रहा है। और जैसे मूवी में एक एक्टर विलन का रोल करता है, उसका मतलब ये नहीं है कि वो एक्टर खुद गलत इंसान है। नहीं, उसने रोल एक गलत इंसान का लिया हुआ है, और इसीलिए मुझे उसे माफ करना है, क्योंकि उसके रोल से मेरे जीवन की कथा में कुछ न कुछ हासिल हुआ है। जब ये बात समझ में आएगी तभी जाके कोई माफी अटेम्प्ट कर सकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं दिमाग ये मानने के लिए तैयार नहीं होता है कि मेरे साथ जो भी हुआ है वो मेरे ही प्रारब्ध का हिस्सा है और मेरे ही कर्मों का हिसाब चुकता हुआ है। ये दिमाग मानने से रहा। ये लॉजिक जो ना दिमाग को चाहिए, यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं दिखता है। मैं हमेशा, ये मेरा फेवरेट सेंटेंस है, देयर इज नो लॉजिक इन लाइफ। कौन सा लॉजिक है यहाँ पे? जहां पे आप अच्छे इंसान के साथ बुरा बर्ताव होता हुआ देखते हैं, कौन सा लॉजिक है? लेकिन कहीं ना कहीं तो लॉजिक शुरू होता है। लॉ ऑफ कर्मा, कर्म का जो सिद्धांत है, बहुत सारे इस पे बहुत फेमस कोट्स आते रहते हैं कि कर्मा आपको वही डिश सर्व करता है जो आप डिजर्व करते हो। यानी कि आपके लाइफ में जो भी होता है दैट इज वेल डिजर्व बाय यू। तो यहाँ पे इसीलिए ब्लेम गेम नहीं खेलना है और फॉरगिवनेस अटेम्प्ट करनी है। तो ये 3 चीजें आपको याद रखनी होगी। पहले तो माफी देने के लिए आप में पहले तो हिम्मत होनी चाहिए, ताकि बाद में बार बार आपके साथ वैसा दुर्व्यवहार या गलत आपके साथ नहीं होने देना है। दूसरी चीज, आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे कोई विक्टिम नहीं है और कोई टॉर्मेंटर नहीं है। यहाँ पे कोई अत्याचार नहीं कर रहा है, ना ही कोई पीड़ित है। यहाँ पे सारा कर्मों का खेल हो रहा है। और तीसरी चीज जो आपको याद रखनी है वो है दिल से निकलनी चाहिए, दिमाग से नहीं। नाटक नहीं करना है कि चलो मैंने माफ कर दिया, लेकिन दिल में तो पूरा भर के रखा है। इससे क्या होगा? आप ही परेशान रहोगे। किसी का कुछ नहीं जाता है। जो अंदर लेके बैठा है ये सब भार, वही परेशान रहता है, वही जिंदगी का आनंद नहीं ले सकता, वही कुछ नहीं कर सकता, वो अंदर के अंदर जलता रहता है। तो ये चॉइस है। फॉरगिवनेस इज ऑलवेज ए चॉइस, और वही वो चॉइस लेता है जिसके पास हिम्मत है। ना हमें बदला लेके कर्मों को आगे बढ़ाना है, गलत साइकिल को बंद चालू नहीं रखना है, बंद करना है। इसके लिए भी फॉरगिवनेस का बहुत बड़ा महत्व है।
तो अगर ये चीजें समझ में आई है तो हम आगे देखते हैं कि किस तरह से फॉरगिवनेस काम करती है। अगर जेन्युइनली आपने इस समझदारी को ध्यान में रखते हुए अगर माफ करने की प्रक्रिया शुरू की है तो वो 3 स्तर पे काम करती है, स्पिरिचुअल, मेंटल इमोशनल एंड फिजिकल लेवल। तो हर लेवल पे इसके फायदे दिखाई देते हैं। आध्यात्म में आध्यात्मिक फायदे दिखाई तो जरूर देंगे, अपने मानसिक तौर पे और भावनिक तौर पे भी इसके फायदे या परिणाम दिखाई देंगे और शारीरिक तौर पे भी इसका आपको असर महसूस होगा। बट बिफोर आई कम टू दैट, व्हाट डज इट मीन टू फॉरगिव समबडी। लेकिन जैसे गुरुजी ने कहा है कि ये फायदे आपको बताने से पहले ये बताना जरूरी है कि फॉरगिवनेस यानी एग्जैक्टली क्या करना है। इट इज इसेंशियली अ ट्रीटी योर माइंड साइंस विथ योर सोल। तो जैसे युद्ध होता है ना, माफ करते वक्त भी आपके दिल और दिमाग में कितना युद्ध होता है, कभी आपने महसूस किया है? आप दिल बोलता है अरे छोड़ो, दिमाग बोलता है क्यों छोड़ू, कितना बुरा हुआ है मेरे पास। फिर दिल भी उसको याद करके रोने लगता है, हाँ मेरे साथ बहुत गलत किया है, मैं इसको माफ नहीं करना चाहिए, इसको ऐसे रखना चाहिए। तो दिल और दिमाग में बहुत युद्ध चलता है फॉरगिवनेस को लेके। तो जैसे एक संधि होती है, एक शांति प्रक्रिया शुरू होती है, तो दिल और दिमाग में एक सौदा होता है, एक ट्रीटी साइन होती है। दिस इज कॉल्ड कमिंग टू टर्म्स, यानी एक्सेप्ट करना, कुछ चीजों को मान लेना, कमिंग टू टर्म्स। जब ये सौदा होता है, जब ये ट्रीटी साइन होती है दिल और दिमाग में कि जो हुआ है मेरे साथ, आई मस्ट कम टू टर्म्स विथ इट, यानी मैं उसको मान लेती हूँ, एक लेवल पे एक्सेप्ट करती हूँ। तो ये पहले सौदा होना बहुत जरूरी है, नहीं तो दिल एक बोलेगा, दिमाग दूसरा बोलेगा, फिर दिमाग एक बोलेगा तो दिल वापिस उसके विरुद्ध कुछ बोलेगा। तो इस तरह से फॉरगिवनेस कभी आपके अंदर जन्म नहीं लेगी। ये दोनों सेम पेज पे होने चाहिए, दिल और दिमाग दोनों एक साथ होने चाहिए, तभी जाके फॉरगिवनेस आपके दिल से और आपके दिमाग की सम्मति से निकलेगी। द टॉर्मेंटेड माइंड brokers a peace deal between the hurting, grudge-bearing heart on one hand and the silently observing soul on the other। तो अब ये तीसरा एलिमेंट भी आ रहा है आत्मा का, दिल, दिमाग और आत्मा। यहाँ पे दिमाग है जो कि बहुत परेशान है और गुस्से में है। दूसरा है ग्रज बेरिंग हार्ट, यानी दिल में बहुत कुछ जख्म छुपाए हैं, दिल में बहुत सारा गुस्सा दबाए है। और तीसरा है जो साक्षी भाव में बैठा है, वो हमारी आत्मा। तो ये इन तीनों को एक साथ लेके फॉरगिवनेस बनती है। दिस ट्रीटी मीन्स दैट द ब्लीडिंग हार्ट और एट टाइम्स द ईगो हैज कम टू एक्सेप्ट व्हाटएवर पेनफुल रियलिटी हैज टेकन प्लेस। तो यहाँ पे शुरुआत कहाँ से होती है? जो दिल दर्द से तड़प रहा है या फिर दिमाग जो परेशान है, आपके साथ जो भी कुछ घटित हुआ है, हर्ट है, एंगर है, बहुत बार इसके पीछे ईगो ही रहता है जो दिखता नहीं है। क्योंकि जब विक्टिम मोड में जाते हैं ना हम लोग, पीड़ित बन जाते हैं, तो ईगो नहीं दिखता है, लेकिन वो भी ईगो का ही काम है जो आपको बताता रहता है कि ये तेरे साथ गलत हुआ है, इसने तेरे साथ गलत किया है। तो ईगो का काफी बड़ा रोल होता है किसी भी जख्म को जिंदा रखने के लिए और आपकी भावनाओं को भड़काने के लिए। तो यहाँ पे जब ट्रीटी साइन होती है, जब संधि होती है, तो ये ना चीज घटती है कि आप जो भी हुआ है आपके साथ उसको मान लेते हो, उसको एक्सेप्ट कर लेते हो और कहीं ना कहीं ना उसको पीछे छोड़ने की प्रक्रिया आप शुरू कर देते हो। It is now willing to come to terms with the past situations through a process of inner healing as desired by the soul। सोल हमेशा ही हीलिंग की कोशिश करता है, लेकिन दिल और दिमाग ऐसी चीजों को याद करने में उनको बड़ा मजा आता है। जितना पास्ट के सारे चीजों को निकाल के याद करने में मजा आता है दिमाग को, और फिर दिल रोता रहता है,
वो देख के बेचारी आत्मा तड़पती है कि ये दोनों क्यों ऐसे बिहेव कर रहे हैं, हीलिंग क्यों नहीं हो रही है, पीछे क्यों नहीं छूट रहा है सब कुछ। तो जब आप किसी भी चीज को मान लेते कि ठीक है मेरे साथ ये घट गया, आज तो मैं कुछ नहीं कर सकता, तो चलो उसके ऊपर मिट्टी डाल देते हैं, तो चलो उसको हील कर देते हैं। उसको दिल से हील करना बहुत जरूरी है, दबाने से कुछ नहीं होगा, वो वहीं के वहीं अंदर ना वैसे ही जिंदा रहेगा और थोड़ा सा धक्का लगने के बाद वापिस वो दर्द छलकने लगेगा। तो हीलिंग यानी उसके ऊपर उपचार करना वो बहुत जरूरी है। वो आत्मा कोशिश करता रहता है, लेकिन हमारा दिल और दिमाग उसको सपोर्ट नहीं करते। उनको तो वो याद कर करके विक्टिम मोड में रहना, पीड़ित मोड में रहना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि फिर लोगों से सहानुभूति जो बटोर सकते हैं और ना हमारे जो पिछले लाइफ वाले कर्मा है उसकी जिम्मेदारी भी नहीं आती है ना, क्योंकि जो भी घटा है कहीं ना कहीं हिसाब पूरा हुआ है। लेकिन ये मानना यानी ईगो को बहुत धक्का लगता है कि मैं क्या, मैं नहीं मानती मैंने कुछ बुरा किया है मेरे पिछले जीवन में। आपको याद नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमने कभी किसी के साथ कोई भी बुरा नहीं किया है, ना इस जन्म में ना पिछले जन्म में। अगर जीवन में दुख आया है, इसका सीधा सीधा अर्थ है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी जन्म में कुछ ना कुछ गलत जरूर हुआ है हमारे हाथों से। और यहाँ पे रहने वाले सभी की यही कथा है। इनफैक्ट बड़े बड़े संतों ने भी ये माना है कि उनके भी पिछले जन्म काफी ना इसी तरह थे, इग्नोरेंस में ये सारी घटनाएं हो जाती है, ऐसे कर्म हो जाते हैं। तो क्या हुआ, आगे बढ़ने की कोशिश हर आत्मा करता रहता है। तो ये जब सेल्फ पीटी में हम बैठते हैं तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते कि कहीं ना कहीं मेरे ही किसी कर्म का ये हिसाब है, तो अब मैं इसका दुख क्यों मनाऊं, इसको जाने देते हैं। नहीं, फिर ईगो कैसे शांत होगा, फिर सहानुभूति कैसे बटोरेगा, और फिर अंदर गुस्सा रखने के लिए उसको परमिशन नहीं मिलेगी ना। जिम्मेदारी ले ली कि ये मेरे ही किसी कर्म का नतीजा है, तो फिर ये ग्रज, ये रिवेंज लेने के लिए बचा ही क्या फिर। जो दिमाग को और दुखी दिल को बहुत अच्छा लगता है कहीं ना कहीं जाके कभी ना कभी मैं इसका हिसाब चुकता करूंगी, ये जो रिवेंज की भावना है ये कहीं ना कहीं बहुत आनंद देती है। लेकिन यहीं से हम कर्मों का नेक्स्ट साइकिल शुरू करने का डर रहता है। इसीलिए फॉरगिवनेस का महत्व है, ताकि हम इस साइकिल को बंद करने की कोशिश करें, कम से कम इस जन्म में। तो इस तरह से पिछले जो भी घटनाएं हुई है उसको हीलिंग की जरूरत होती है, ना कि उसको सिर्फ दबा के रखने की। In simple terms, it means the heart will no longer pester the mind to replay repeatedly. इसमें पहली कोशिश तो आपको हीलिंग की इसलिए यहां से करनी है कि ये जो दिल है ना वो शांत नहीं बैठता है। वो याद कर कर के दिमाग को वापिस वो घटना पूरी याद दिलाने में वो कहते हैं ना वो पिन प्रिक करता रहता है। तो पहले तो वहीं आपको बंद करना है कि दिल में जो ये यादें छुपी हैं, जो बार बार दिमाग को वो वापिस पास्ट अभी बुला के वापिस उसको रिलीव करने में, जो भी घटा है उसको वापिस महसूस करने में उसको मजा आता है, वो खेल हमारा ही अपने साथ जो चलता है उसे बंद करना होगा। यहां तक कि साइकोलॉजिकली इतना एम्बेडेड होता है ये पिछला जो पास्ट के जो एक्सपीरियंसेस है, कितने लोग तो सपने में भी वो देख लेते हैं, यानी कॉन्शियसली तो याद करते हैं लेकिन सपने में भी याद करते रहते हैं। कितने लेवल तक वो अंदर गया है, क्योंकि बार बार याद करने से वो और पक्का बनता जाता है। तो पहली बात तो यह है कि बार बार याद करना ही छोड़ना है। जो हुआ, जैसे ही दिल यादें निकालने लगेगा, जैसे ही दिमाग वो वापस रिक्रिएट करने लगेगा, आपको बंद करना है, वो खेल बंद करना है जो हम अपने साथ ही खेलते हैं। The heart will no longer pester the mind to replay repeatedly those episodes or episode of pain and suffering and then cry out for retribution. तो ये इस खेल में क्या होता है, एक कहीं से याद आती है और पूरा वाकया दिमाग में चलने लगता है, कैसे मेरे साथ बुरा हुआ, कैसे मेरे साथ अन्याय हुआ, और फिर दिल वापस रोने लगता है और बोलने लगता है कि अब बदला लो, अब कुछ करो, तुम्हारे साथ कितना बुरा हुआ है। The mind on its part will stop the blame game.
तो पहले तो दिल से यादें निकालनी है और दिमाग से ब्लेम गेम, ये दोनों चीजें पहले होनी चाहिए, तब जाके प्रक्रिया जो है फॉरगिवनेस की वो अच्छे से चलेगी। नो ब्लेम गेम, किसी को भी दोष नहीं देना है और याद करना बार बार छोड़ना है, क्योंकि क्या होता है बार बार याद करने से उस पौधे को आप सींच रहे हो तो वो कैसे जाएगा आपके अंदर से। और दूसरी बात, ब्लेम करना नहीं, जिसने भी आपके साथ अन्याय किया शायद उसके पीछे हमारे कर्मों का कोई हिसाब हो या कुछ हमें सीखना हो। अगर कोई इतना अच्छा काम कर रहा है तो हम उसको दोष कैसे दे सकते हैं। जब तक ये बात अंदर तक नहीं उतरती सच्ची फॉरगिवनेस कभी नहीं निकलेगी, क्योंकि जब तक आप उसको दोषी देख रहे हो तो कैसी फॉरगिवनेस। दोष निकलना ही तो फॉरगिवनेस की शुरुआत है। जब आपको उसमें कोई खोट नहीं नजर आएगी, आपको यही लगेगा कि ये मेरे पिछले कर्मों का हिसाब है, या फिर थैंक यू, अगर तुमने ये मेरे साथ बर्ताव नहीं किया होता तो मैं आज इस मुकाम पे नहीं पहुंचता। आपने कितने सक्सेसफुल लोगों की कहानियां देखो, आप कहीं ना कहीं उनका अपमान हुआ और वहां से उन्होंने शूट किया है। तो ऐसे लोगों के जीवन में होने से बहुत कुछ अच्छा घटता है। तो कभी भी दोष देना बंद करना है, और दोष देना अच्छा इसके लिए लगता है क्योंकि खुद को विक्टिम देखना हमारे ईगो को सहलाता है। अब अपने अपने ऊपर ही दोष लेना यानी ईगो कभी सहन नहीं कर सकता। हमेशा दिमाग हमें इस भ्रम में रखता है कि मेरे अंदर कुछ भी दोष नहीं है, सारे दोष है तो बाकी के लोगों में, और बस यहीं से सारा किस्सा शुरू होता है। तो जैसे आप खुद को ब्लेम नहीं कर सकते या ब्लेम नहीं दे सकते, उसी तरह से आपको दूसरों को भी ब्लेम देने का कोई हक नहीं है। तो दो चीजें करनी है, बार बार याद करना, उस चीज को बंद करना है, और दूसरा लोगों को दोष देना या किसी को दोषी मानना आपकी इस हालत के लिए। यहाँ पे कोई भी किसी को जानबूझ के जन्म नहीं लेते हैं लोग आपको परेशान करने के लिए, क्या इतना ही काम बचा है उनके पास। रोल्स होते हैं, कोई कारण होता है, तभी जाके ऐसे लोग हमारे जीवन में आते हैं और हमें एक दिशा वो दिखाते हैं, आध्यात्म की दिशा दिखाते हैं, कुछ अपने अंदर से अच्छा निकलवाते हैं, या फिर कम से कम हमारे कर्मा तो ही कटवाते हैं। तो इतने भले लोगों के प्रति दिल में इतना गुस्सा लेना या फिर उनके प्रति ब्लेम मन में रखना, दोष मन में रखना, ये सही नहीं है। तो इन दोनों चीजों से ही आप आगे की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। तो फॉरगिवनेस कैसे काम करता है वो अब देखते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फिजिकल। शारीरिक तौर पे फॉरगिवनेस अगर आप दिल से कर रहे हैं तो क्या क्या बदलाव नजर आएंगे। Once you come to terms and accept your reality, the harmful peptides and chemicals released by the brain and endocrine glands due to your agony, anger, fear or hurt come to a grinding halt. ये तो बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है कि जितना आप नेगेटिव इमोशंस में रहोगे, आपके शरीर में ऐसे विषैले पदार्थ रिलीज होते रहेंगे जो कि आपको शारीरिक हानि पहुंचाते हैं। गुस्सा है, डर है, इन सब के कारण शरीर में बहुत सारे हानिकारक केमिकल्स जिसका डायरेक्टली असर हमारी हेल्थ। तो जैसे ही आप फॉरगिवनेस की प्रक्रिया शुरू करते हैं, आपके अंदर से गुस्सा, डर, हर्ट, पेन, दुख अगर कम होता है तो इसका होगा। गुस्से से बाहर आओगे, शांत रहोगे, आपका हार्ट रेट, आपका पल्स रेट, आपकी हार्ट की हालत उतनी अच्छी रहेगी, आप परेशानियों से मुक्त रहेगा। तो इतना फायदा शारीरिक जल्दी से जल्द नजर आने लगेगा। दिस हार्मफुल सिक्रीशन इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर फेलियर ऑफ नंबर ऑफ वाइटल ऑर्गन्स बिसाइड्स द प्रॉब्लम लाइक हाइपर एसिडिटी एंड माइग्रेन। अब ये कोई नई बात नहीं है, अब तो काफी सारे डॉक्टर्स ये मानने लगे हैं कि कितनी तो शारीरिक तकलीफें सिर्फ और सिर्फ हमारे स्वभाव में छिपे हुए इन नेगेटिव चीजों से
पनपती है, जन्म लेती है। जैसे एसिडिटी, जितना ज्यादा गुस्सा रहेगा उतनी एसिडिटी भड़कती रहेगी। तो कभी कभी हर बार कारण बाहर हो ये जरूरी नहीं है, कारण आपके अंदर भी छुपा हुआ हो सकता है। और अगर फॉरगिवनेस आप कर रहे हैं, आपके दिल के ये सारे जख्म भर रहे हैं, अगर दिल से गुस्सा जा रहा है, डर जा रहा है, हर्ट और पेन, तो डायरेक्टली आपके आपके दिमागी तौर पे भी कितने फायदे होंगे और शारीरिक तौर पे भी उतने ही फायदे होंगे। ये तो वे शरीर के ऊपर होने वाले। तो आपको गुस्सा नहीं आएगा तो आपके माइग्रेन है, एसिडिटी है, हार्ट रिलेटेड, कितने तो ऑर्गन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं जो अंदर दबे हुए गुस्से के कारण होते हैं। अगर यहाँ पे मेरी एक जो चैनल है अगर वो सुन रही है तो उनका एग्जाम्पल वो हमेशा देती है। उनको आई थिंक 42 टाइम्स किडनी स्टोन हुए हैं और उम्र है हार्डली 30 साल की। स्लिप डिस्क हो रखी है। और जब वो सेमिनार में आई थी तो उन्होंने झट से मान लिया, यस मैडम, मेरे अंदर इतना गुस्सा भरा हुआ है, आज तक मुझे नहीं पता चल रहा था कि मेरे गुस्से के कारण ये सब हो रहा है। 30 साल की उम्र में स्लिप डिस्क क्यों हो? 30 साल की उम्र में 42 बार किडनी स्टोन, ये नॉर्मल नहीं है। तो जैसे जैसे उनको हीलिंग कंप्लीट हुआ, मुझे नहीं लगता है हमारे यहाँ से कोर्स करने के बाद उनको कभी किडनी स्टोन की तकलीफ हुई है। या न, जब भी वो ये भी बताती कि कभी इमोशंस आ गए, कभी गुस्सा आ गया तो इमीडिएटली बैकएक शुरू होता है। तो इतना डायरेक्टली असर इन सब इमोशंस का हमारे हेल्थ के ऊपर दिखता है। तो फॉरगिवनेस इसीलिए करनी चाहिए। तो आपको तन, मन और आपके आध्यात्म, तीन ही लेवल पे आपको बहुत सारे फायदे इससे हो सकते हैं। मेंटल इमोशनल फायदे कौन से होंगे? एट द मेंटल इमोशनल लेवल, फॉरगिवनेस रिस्टोर्स पीस ऑफ माइंड, अ ट्रैंक्विलिटी विद इन, एंड एबिलिटी टू मूव ऑन इन लाइफ रादर देन गेट स्टक इन द पास्ट एंड स्लाइड इनटू वेरियस शेड्स ऑफ डिप्रेशन। ये भी हम महसूस करते हैं। आप अगर आपके साथ हुई किसी घटना को सालों साल याद करते हैं और उसी घटना से जुड़े हुए सारे इमोशंस को अगर हर बार फील करते हैं, कोई अच्छी क्वालिटी तो वहां से निकलती नहीं, कोई अच्छे इमोशंस तो नहीं निकलते। अब ये तो माइंड की बहुत शैतानी हरकत है, जैसे हमारे साथ कभी अच्छी चीजें हुई नहीं है, लेकिन माइंड को ये हमेशा पसंद आता है कि कितनी बुरी चीजें हुए वही आपको दिखाए, जैसे लाइफ टाइम तक सिर्फ बुरा ही हुआ है। और ये तो माइंड की आदत है। तो आपको माइंड की आदत भी पता होनी चाहिए। उसको दुख को निकाल निकाल के परेशान करना अच्छा लगता है, अच्छी यादें वो कभी नहीं निकालता, बहुत रेयरली नहीं निकालता। इसीलिए इंसान में ग्रेटिट्यूड कम और ब्लेम ज्यादा दिखता है, कंप्लेन ज्यादा दिखती है, क्योंकि उसके साथ जो जो अच्छा हुआ है वो दिमाग कभी रिवाइव नहीं करता है। लेकिन दो चार भी चीजें बुरी हुई हैं तो वो जन्म भर तक दिखा दिखा के परेशान कर सकता है। इसीलिए आपको माइंड के हीलिंग, yes Imadi, my personal experience, so she is hearing here, so I am not lying, and I was shocked to see her condition, and I was very happy to observe her improvement as well. तो ऐसे सारे वाकये होते रहते हैं। तो जितनी बार आप उन चीजों को याद करोगे उतनी बार आप खुद की कर रहे हो, खुद का जो हैप्पीनेस है वो बर्बाद कर रहे हो। क्या उस व्यक्ति और उस वाकये की इतनी बड़ी कीमत है जो आप आपके स्वास्थ्य, आपकी खुशी और आपके जीवन के में जो शांति है उसको भंग आप कर रहे हो? तो क्या प्राइस हम पे कर रहे हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। तो इन सब चीजों को अपने दिमाग से वॉश आउट करना आना चाहिए, अपने दिल को धो के होना आपको आना चाहिए। और फॉरगिवनेस ये आपको दिलवा सकता है। और जितना हम पास्ट में गड़े रहेंगे उतना हम आने वाले खुशी और पीस को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो ये हमेशा याद रखिए, माइंड आपको जो दिखाता है वो पूरा सच नहीं होता है। हमारे जीवन में बहुत अच्छा हुआ है
लेट्स हैव ग्रैटिट्यूड रादर देन जो बुरा हुआ है उसके प्रति ग्रज मन में रखेंगे और इस जीवन को इसी तरह से बर्बाद करते रहेंगे तो वो सही बात नहीं है. हैव मोर ग्रैटिट्यूड एंड हैव लेस ऑफ कंप्लेन एंड ब्लेम. तो ये हो गए शारीरिक तौर पे फायदे, और मानसिक तौर पे जो फायदे हैं वो मैंने आपको बताए. अब स्पिरिचुअल फ्रंट पे आध्यात्म में क्या फायदे हो सकते हैं. ऑन द स्पिरिचुअल फ्रंट इवॉल्व, जैसे ही आप किसी को माफ करने के लेवल पे आते हो, एक परीक्षा तो आप वैसे ही पास हो गए कि आपने एक आपके जो प्रगति में एक छलांग लगा के को अपग्रेड कर दिया. क्यों? आपने ऊपर ली है, आपने उस व्यक्ति को समझने की कोशिश की, उसने ये काम आपकी प्रगति के लिए किया है और इसीलिए आपके दिल से उसके प्रति जो ग्रज रख रहे हैं, जो गुस्सा रख रहे हैं, उसको डाल के खत्म कर दिया. तो ये एक आध्यात्मिक बड़ी क्वालिटी है. क्या आपको समझ में आ रहा है? जीसस को लोग पेडेस्टल पे रखते हैं, उसने मरते दम तक सिर्फ एक ही बात कही, forgive these people, O God, O Lord, they don't know what they are doing. सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है वो है फॉरगिवनेस का, वो है जीसस क्राइस्ट. तो आप खुद को कितने लेवल तक ऊंचा उठा सकते हो ये आपको अंदाजा नहीं है, और कितनी सारी चीजें सिद्ध हो जाती है अगर आपने सच्चे दिल से किसी को माफ किया है. तो आपसे आपकी आध्यात्मिक लेवल कितनी ऊंचाई तक पहुंच गई है ये आपको अंदाजा नहीं है. तो देखते हैं गुरुजी ने क्या इंडिकेशन दिया कि कितनी लेवल आपकी ऊपर हो सकती है आपके अंदर अगर माफी की प्रक्रिया शुरू हो गई है. तो सबकॉन्शियसली यू हैव एक्सेप्टेड द सुप्रीमेसी ऑफ द डेस्टिनी यू कुड नॉट चेंज. पहली चीज जो आपकी आध्यात्मिक प्रगति दर्शाती है वो है जीवन में जो भी कुछ घटित होता है उसको आप बहुत ऊपर के लेवल से देख के उसका स्वीकार करते हो हंसते हंसते, क्योंकि आपको पता है हर चीज आपकी बेहतरी के लिए ही प्लान हुई है. तो जब आप माफ करते हो और आगे बढ़ते हो और ऐसे कहते पेनफुल एक्सपीरियंसेस को आप पीछे छोड़ते हो, तो एक प्रूफ है कि आपने जो आपकी प्रारब्ध है उसको रिस्पेक्ट करना सीखा है, उसको बड़े दिल के साथ आपने स्वीकार करना सीखा है, और ये एक बात आध्यात्मिक प्रगति आपकी दर्शाती है. दूसरी, कॉन्शियसली यू मे लर्न द लेसन्स योर पेन वॉज सपोज टू टीच यू. और एक कॉन्शियस लेवल पे वही पेन बार बार उजागर करके आप सीखते थे, वो आपने एक झटके में सीख लिया. जब आप माफ करते हो तो आप उस व्यक्ति की तरफ या उस घटना की तरफ देखने का आपका नजरिया ही बदल देते हो, और इस नजरिए से देखते हो कि इससे मेरी आत्मा ने कुछ सीखा है और वो बहुत अच्छा हुआ है. अगर मेरी आत्मा सीख के आगे जा रही है तो वो बहुत अच्छा हुआ है मेरे साथ, और उस दर्द को आप वहीं खत्म कर देते हो और एक मौके में ही आप सीख लेते हो. नहीं तो क्या होता है, वो दर्द 1000 दिन या पता नहीं कितने महीने अपने अंदर रख रख के फिर एक दिन इंसान माफ करना सीखता है. यानी इतना लंबा खींचता है वो दर्द को. आपने एक झटके में सीख लिया, इतना दर्द बचा भी दिया और ऊपर से जल्दी से प्रगति भी कर दी. इसीलिए जल्दी से माफी करना सीखना पड़ता है, और अच्छा ही है. नहीं तो वही दर्द बहुत लंबा खींच के आपको वो बात सिखाता, वही आपने एक क्षण के दर्द के साथ वो बात सीख ली. दो नोइंग ह्यूमन बींग्स वी डू नॉट लर्न क्विकली इनफ. ये भी गुरुजी बोलते हैं ये हमारी कमी है कहीं ना कहीं. इंसान जल्दी सीखता नहीं है, बहुत मुश्किल से वो सीख पाता है, बहुत दुख के बाद ही सीख पाता है. एक्चुअली इसकी जरूरत नहीं है. अब आप थोड़ा ऊंचाई से अगर आपके जीवन को देखोगे, थोड़ा पीछे जाके तटस्थ रूप से अगर देखोगे तो बहुत कुछ समझ में आएगा. लेकिन माइंड और हार्ट ये जब परेशान होते हैं ना, तो सब कुछ जैसे ना धुंधला सा हो जाता है, आपको सही गलत पता नहीं चलेगा, और उस भावना के सैलाब में हम
ना क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो तटस्थ रूप से नहीं देख सकते। इसीलिए थोड़े दिन के बाद ही सही आप पीछे जाके आप देखो तो आपको काफी कुछ ठीक से समझ में आएगा, और उस जो भी घटा है उसके ऊपर जो आपका ग्रज है वो जल्दी से जल्दी निकल जाएगा। तो थोड़ी सी ना दृष्टि बदलनी है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बदलना है। तटस्थ रूप से किसी चीज की तरफ देखने से अच्छे से समझ में आएगा, और आपको उस व्यक्ति से तटस्थ होके सब कुछ सीखने को मिलेगा। पेन मैंडेटरी नहीं है, बिना दर्द के भी हम सीख सकते हैं, लेकिन वो होता नहीं, गुरुजी बोलते हैं। और हम बार बार दर्द के बाद ही वो चीज अंदर ना अच्छे से समझ पाते हैं। तो ये एक बात है जो हम थोड़ा जल्दी सीख सकते हैं कि एक झटके में ही सीखना शुरू कर दीजिए। एक छोटे से दर्द से ही समझ में आना चाहिए कि क्या चल रहा है, ना कि सालों साल दुख से गुजरने। तो ये जरूरी नहीं, हमारे हाथ में है। Sometimes we are simply supposed to learn to make better decision. तो कभी कभी ये चॉइस की बात होती है। जैसे मैंने कहा, फॉरगिवनेस इज अ चॉइस। आपको कोई गन पॉइंट पे नहीं बोलता इसको माफ करो, आपके हाथ में है। चाहे तो आप जीवन भर तड़पते रहो, अंदर के अंदर गुस्सा दबा के रहो, उसके ना डर में रहो, या फिर ऐसे ही दुख से छटपटाते रहो, या फिर बेटर अंडरस्टैंडिंग से, स्पिरिचुअल नॉलेज से, और कहते हैं ना एक समझदार ना व्यक्ति बन के या तटस्थ रूप से उसी चीज को आप जल्द से जल्द सीखते हो और फॉरगिव करना सीखते हो, तो कितना कुछ दर्द आप आने वाला दर्द आप यहीं के यहीं छोड़ सकते हो। ये जरूरी नहीं है कि आप जीवन हो। तो ये चॉइस है, और कभी कभी चॉइस डेफिनेटली अ बेटर चॉइस है, बहुत अच्छी चॉइस है जो हर एक को लेनी चाहिए। नहीं तो दूसरे तड़पते रहो, आप अंदर के अंदर खुद को बर्बाद करते रहो। मोस्ट इम्पोर्टेंटली to realize at a soul level that human life is a drama and chosen to complete the karmic cycle. सबसे बड़ी सीख जो माफी सिखाती है वो ये है कि इस ड्रामे को सीरियसली ना ले। जैसे हम किसी नाटक को देखते हैं, वहां कोई किसी का खून कर देता है, क्या वो असल खून होता है? जी नहीं, वो नाटक का भाग होता है। तो ये कौन सा सच है? ये भी तो नाटक ही है। कौन किसका खून कर सकता है? जब आत्मा ही अमर है तो कौन किसका खून कर सकता है? कौन किसको लूट सकता है? कौन से संपत्ति लूट सकता है? जो यहाँ इस ड्रामे का भाग है वही हो सकता है। जब आपको ये जीवन एक ड्रामा है और इसमें कितने इमोशंस डालने हैं ये पता चल जाएगा, तो आपको हंसी आना शुरू हो जाएगा गुस्से के बजाय। तो जब तक ये सिंक इन नहीं होता कि ये ड्रामा है, एक तो फॉरगिवनेस निकलती नहीं है, क्योंकि ये सच मान के बैठे ना, ये सच में अपमान हुआ है, ये सच में मेरे को बर्बाद किया, ये सच में मेरे साथ बुरा हुआ है, तो आप फॉरगिवनेस कैसे करोगे? अगर आप एक एक्टर की तरह देखोगे कि ये ड्रामा है और जो भी घटित हुआ है वो मेरे अच्छे के लिए है, तो आपके इमोशंस इतनी ऊंचे लेवल तक नहीं पहुंचेंगे और जल्द से जल्द आप समझ जाओगे, आप बैलेंस पे आ जाओगे। तो ये एक बहुत बड़ी सीख हमारी आत्मा सीखती है फॉरगिवनेस के थ्रू कि ये ड्रामा है, इसको ड्रामे जैसे ही देखना है यहाँ पे। इसीलिए इसको माया बोलते हैं। माया है नहीं, ये नहीं कि ये झूठ है, ये झूठ नहीं है, आपका दर्द भी सही है, लेकिन ये एक्टर भूल गया है कि ये ड्रामे का पार्ट है। आप ड्रामे में इतने इन्वॉल्व हो गए हो कि कैरेक्टर का दर्द अब आपके अंदर पनपने लगा है। जैसे एक मंझा हुआ अभिनेता या अभिनेत्री रोल होने के बाद स्विच ऑन स्विच ऑफ ये टेक्निक अपनाती है, वैसे ही हमें अपने अंदर ये बार बार याद दिलाना पड़ता है कि ये ड्रामा है, मैं इसमें कितना उलझूं, मैं इसको कितना असल करके इतना तकलीफ खुद को पहुंचाऊं।
तो बार बार खुद को याद दिलाना पड़ता है कि ये ड्रामा है। स्पेशली जब आपको दुख, दर्द, परेशानियां हो रही है तो थोड़ा खुद को संभलने के लिए ये ड्रामा है और हाउ आई शुड बी रिएक्टिंग, ये बात याद करना और ये मन में रखना। नहीं तो फिर वापस हम ड्रामे में घुस के पूरा सब अपना अंदर बाहर सब खराब कर देंगे। तो ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये ड्रामे का पार्ट है। और जब ये समझ में आएगा तो झट से माफी आएगी, क्योंकि अगर ड्रामे में किसी ने किसी को थप्पड़ मारा है तो कोई बुरा नहीं मानता है, क्योंकि वो तो नाटक का भाग था, किसी ने जानबूझ के थोड़ी ना मारा है। उसी तरह से आपके जीवन को भी आपको देखना आना चाहिए कि यहाँ पे जानबूझ के कोई कुछ नहीं कर रहा है। और इसीलिए फॉरगिवनेस एक ऐसा सॉल्यूशन है जो बहुत सारी तकलीफ आपके जीवन से हटा सकता है। rather than add another link in the chain with some form of revenge। तो ये भी एक चॉइस है। मैंने कहा ना, बेटर चॉइस कीजिए, अच्छे डिसीजंस लीजिए, ना कि और खराब करने वाले। तो या तो आप सुलगते रहो, खुद को बर्बाद करो, या फिर रिवेंज लो और वापस कार्मिक साइकिल में फंसो, या फिर माफ करके खुद को एक लेवल ऊपर ले जाओ ताकि ये ड्रामा आपको अपनी चपेट में ना ले पाए, वापिस आपको इस ड्रामे में इतना इन्वॉल्व होके परेशानी और दुख में जाने से आप खुद को रोक सकते। यू सी, फॉरगिवनेस हैज नथिंग टू डू विद द अपोजिट पार्टी। तो आपको समझ में आया होगा, जब आप किसी को माफ करते हो तो ये दूसरे का फायदा नहीं है, ये सारा फायदा आपका है। एंड एवरीथिंग टू डू विथ योर सेल्फ एंड योर ओन हैप्पीनेस। तो ये जो है, ये सब आपकी खुशी के लिए, आपकी बेहतरी के लिए और आपके स्वास्थ्य के लिए करने की एक चीज है। तो जरूर फॉरगिवनेस प्रैक्टिस कीजिए और इसके जो सारे लाभ है वो उठाते जाइए। इस ड्रामे को ड्रामे जैसा ही खेलिए, इसमें बिल्कुल से कट्टर दुश्मनी की जरूरत ही नहीं। यहाँ पे बंधे हुए एक्टर्स है, शायद आपके जीवन अवार्ड भी जीत ले, कि उनकी तारीफ कीजिए, देके खुद को इस दुख, परेशानी, टॉर्मेंट और गुस्से से सुरक्षित रखिए। आई होप आपको फॉरगिवनेस क्या है ये समझ में आ गया होगा, ये क्यों करनी है और कैसे करनी है ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं तो ये वीडियो आप बार बार देख सकते हैं, आप आपके नोट्स निकाल सकते हैं, उसके ऊपर सोच विचार कर सकते हैं। सारे के सारे सोल्स बहुत बुद्धिमान होते हैं और हमारी बुद्धि का सही उपयोग हम अगर आध्यात्मिक प्रगति के लिए करें तो जीवन अपने आप से अच्छा ही बीतेगा। और यही का टॉपिक खत्म करती हूँ और सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि वॉइसेस ऑफ वॉइड में आप जुड़ गए हैं।